Hello students, welcome to my channel and I am Meenakshi Biyani in case if you don't know me. आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि हाउ कैन यू बी अ क्लास 12th टॉपर। 12th क्लास में आप कैसे टॉप करोगे। आप किसी भी स्ट्रीम के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदर यू आर फ्रॉम आर्ट्स और फ्रॉम कॉमर्स और फ्रॉम साइंस, इट डजंट मैटर एट ऑल। एवरीवन कैन टॉप, ठीक है, हर कोई टॉप कर सकता है। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपको पॉजिटिविटी रखनी चाहिए माइंड में। आपने अब तक कुछ भी स्कोर किया, 40% स्कोर हो, 50% स्कोर हो, इट डजंट मैटर एट ऑल। पॉजिटिविटी रखो, क्यों, मैं भी कर सकता हूं या मैं भी कर सकती हूँ। एंड इस पॉजिटिव एटीट्यूड से आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। आप देखो, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग द हाइट्स ऑफ योर सक्सेस, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले आपका दिमाग जो है बहुत पॉजिटिव रखो कि यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। सेकेंड चीज है, आप अपनी प्रिपरेशन ऐसे शुरू करो कि आज ही है जो कुछ है। बिगिन योर प्रिपरेशंस as if it is the only chance you have, as if it is the only chance you have, ठीक है। आप ये मत सोचो देखी जाएगी यार, कल करेंगे यार, होएगा, देखी जाएगी, कर लेंगे, पास तो हो ही जाएंगे, ये नहीं होता। आज से एकदम झूठ जाओ, ये ही मौका है मेरे पास। 12th देखो बार बार नहीं देनी, हमें एक ही बार देकर के हमें क्लियर करना है सारा एग्जाम, और वो भी टॉप करना है हमें 12th में। तो आप इस चीज को दिमाग में रखो, अपने दिमाग में फीड करो और उसके हिसाब से अपना दिल जान से लगा दो और प्रैक्टिस करो। आप देखो कोई आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो यू डोंट हैव अनदर चांस। जिंदगी बार बार मौके नहीं देगी आपको। क्या बार बार 12th ही करते रहोगे, आगे नहीं पढ़ना है? तो ऑब्वियसली दिस इज योर लास्ट चांस। सो जो जॉब स्टार्ट करो। पहले ना सिलेबस का पैटर्न देखो, आप उसको समझो, अंडरस्टैंड द सिलेबस पैटर्न। सबसे पहला काम यही करो आप, ठीक है, सिलेबस के पैटर्न को समझो। सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए। कैसे समझोगे? आपके पास देखो मॉडल टेस्ट पेपर्स दे रखे हैं और सीबीएसई ने जो डिक्लेयर किया है कि वो कुछ दिनों में अपना एक पूरा मॉडल टेस्ट पेपर बना करके आपको भेजेगी। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा पेपर कैसा आना है, किस तरीके का आना है। वैसे जब भी वो आएगा तब मैं भी डिस्कस करूंगी आपके साथ, बट स्टिल तो आप पहले सिलेबस का पैटर्न समझो, नोट डाउन करो, उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप अपने काम शुरू करो। नेक्स्ट है अपनी राइटिंग स्पीड जो है, अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करो, ठीक है। इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स। अब आप ये कैसे इंप्रूव कर सकते हो? देखो, आपको अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी। एक, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए स्पीड बहुत मायने रखती है, वेदर कॉमर्स वाले हो चाहे साइंस वाले हो। और ना आप जब लिखते हो ना तो बहुत नीटली लिखो। मैं ये नहीं कहती बार बार पेन चेंज करो, क्लास 12 में इट इज नॉट पॉसिबल। जो हेडिंग्स है उसको अंडरलाइन करके हाथों हाथ अंदर का एक्सप्लेन करो। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग उसको डील करो ना। 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, 6 नंबर का है, 8 नंबर का है। आंसर का लेंथ उसके ऊपर डिपेंड करता है, आंसर का मैटर उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको लिखना क्या है। हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन पढ़ो, अपने आप को आंसर करो पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद, तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ या कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। मुझे आ भी रहा है कुछ लिखना। आप खुद को आंसर करो ना कि आप जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं है, और उसके बाद आपको अगर किसी से चेक करवाना है करवा दो। एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंस, वेल एंड फाइन, क्योंकि आपको पता है पेपर में, बुक में सब कुछ दे रखा है। आप अपने आंसर देने के बाद एक बार रीड करो कि जो मैंने किया, वो जो मैंने कहा वो सही है या नहीं है, ठीक है। So understand the syllabus pattern, improve your writing skills and practice mock exams। जैसे अभी मैंने कहा कि जो आपके अभी मॉक एग्जाम्स आएंगे, मॉक टेस्ट्स, अभी देखना आपको जैसा कि सीबीएसई ने डिक्लेयर किया है उसके हिसाब से आपके मॉक एग्जाम्स की प्रैक्टिस आप करना। जो आएगा मॉक एग्जामिनेशन प्रैक्टिस, यानी कि जैसे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। अपने खुद को 3 घंटे का टाइम जो है ना, जो उसमें लिखा होता है पेपर में, टाइमर लगाओ और उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करो, पूरा पेपर सॉल्व करो। अरे अभी और कुछ नहीं तो सैंपल पेपर्स आए हैं सीबीएसई के, सैंपल पेपर्स उठाओ और आंसर मत देखो, क्वेश्चन से सीधे शुरू करो। पूरा पेपर आप 3 घंटे में कवर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आप ये देखो, ठीक है। डोंट इग्नोर द बुक्स ऑफ एनसीईआरटी फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स स्पेशली। डोंट इग्नोर एनसीईआरटी बुक्स। आप हमेशा याद रखना लेवल यही रहेगा। लेवल थोड़ा सा भले ही रेज कर दे, मतलब बुक जो है, जो टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस है, वो यहीं से ही उठाएंगे वो, इसके बाहर से कुछ नहीं आता। पहले एनसीईआरटी एकदम टिप्स पे होनी चाहिए आपकी। एनसीईआरटी का कोई कॉर्नर, कोई नुक एंड कॉर्नर ऐसा ना हो
जो आपको नहीं आता। यू आर नॉट, आप दुनिया जहान की रेफरेंस बुक से पढ़ लो, साइंस वाले 10th वाले इस चांस से कर रहे होंगे, या जो भी आपके पास में बुक्स हैं भैया, आप वीके ओरी से पढ़ रहे हो, आप गरेवाल से पढ़ रहे हो, कोई SM शुक्ला से पढ़ रहे हो, जिससे आपको पढ़ना है, DK गोयल से पढ़ रहे हो, आप अकाउंट्स वगैरह कर रहे हो, कॉमर्स वालों के लिए प्लीज उसके बाद में NCERT जरूर एक बार करो। वो आपके लिए मतलब बोलते हैं ना, दैट विल बी अ बून टू यू, आई शुड से। ठीक है, नेक्स्ट है, आप हमेशा याद रखो अपने क्लास यानी कि अपने जो प्री बोर्ड टेस्ट है उसको नेग्लेक्ट मत करो। डू नॉट इग्नोर योर प्री बोर्ड टेस्ट। देखिए, मैं मानती हूँ अभी आप घर बैठ के पेपर दे रहे हो, ठीक है, प्री बोर्ड का पेपर भी ऑनलाइन ही होगा, लेकिन ना आप इसको इतना लीनियंटली मतलब कि भाई किताब खोल करके दे दूंगा, दैट इज नॉट द राइट एटीट्यूड एट ऑल। व्हाई, लेट मी टेल यू। देखो, जब आप ये देते हो, चाहे नंबर खराब ही क्यों ना है, लीव इट, इग्नोर इट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने घर वालों को भी समझा देना, भैया बोर्ड के मार्क्स देखना, अभी से ना परेशान करो। लेकिन ये इसलिए मत इग्नोर करो, आपको पता चलेगा कि एटलीस्ट आपको आता कितना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी प्रिपरेशन जो है वो देखना ज्यादा अच्छी होगी कि भाई ये क्वेश्चन मुझसे अच्छे से अटेम्प्ट हो रहे थे, ये मुझे समझ में आ रहे थे, बट ये वाले नहीं हो रहे हैं, तो बेटर है कि मैं इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करूं। ये आपको इससे पता चलेगा। सो डू नॉट इग्नोर योर प्री बोर्ड्स और योर क्लास टेस्ट और एनीथिंग। आप बिल्कुल मत इग्नोर करना, सारे टेस्ट दो, सारे प्री बोर्ड्स दो, थोड़ी थोड़ी करके प्रिपरेशन ही हो जाती है और कुछ नहीं दो, ठीक है। एंड पे इक्वल अटेंशन टू ऑल द सब्जेक्ट्स। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आप इग्नोर कर दो। इंग्लिश ही क्यों ना हो, इंग्लिश है, फिजिकल है, ऐसा नहीं होता कि सब कुछ बहुत आसान है। नथिंग इज इजी टिल द टाइम यू डोंट मेक इट इजी। तो आपको वो इजी करना है, समझ रहे हैं आप उसको इजी करो। नथिंग इन इटसेल्फ इज इजी। और वो आप कैसे करोगे? अपनी प्रिपरेशन से, अपनी मेहनत से। आप उसको अच्छे से पढ़ो, जो भी पढ़ते हो थरली पढ़ो। ये नहीं है कि इंग्लिश है चल लास्ट मोमेंट पे कर लेंगे, ऐसा नहीं होता भाई। लास्ट मोमेंट पे नंबर भी फिर लास्ट मोमेंट वाले ही आएंगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दो और उतना ही मेहनत से उसको भी पढ़ो। ऐसा नहीं है कि एक अच्छे से पढ़ लिया और दूसरे छोड़ दिए, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टे हाइड्रेटेड, ठीक है। केयर करिए अपने हेल्थ की, केयर ऑफ योर हेल्थ, हाइड्रेटेड रहिए, क्योंकि पता है हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड होता है, ठीक है। एंड डोंट गेट स्ट्रेस्ड एट ऑल, क्योंकि स्ट्रेस लेने से कुछ होगा नहीं। स्ट्रेस लेने से क्या होगा? टेंशन होगी, यार ये भी नहीं हो रहा, 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 पैनिक हो जाओगे। और उससे क्या होगा? पैनिक हो जाओगे, न लर्न कर पाओगे, न कुछ कर पाओगे, लो जी दिन गया। सो डोंट डू दैट। हमको ये स्ट्रेस वाला काम नहीं करना है, हमको फोकस करना है। अब टाइम है, कूल हेडेड हो जाओ और एकदम दिल जान से पढ़ाई करना शुरू कर दो। हार्डली एनी डेज लेफ्ट। पोस्टपोन हो ना हो वो बात की बात है। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि CBSE कोई एग्जाम्स पोस्टपोन करेगा। रिटन एग्जाम्स के लिए तो उन्होंने क्या ही दिया है, ठीक है। स्टे हाइड्रेटेड, डोंट गेट स्ट्रेस्ड एट ऑल। अपने हेल्थ का ध्यान रखो। इस समय बीमार हो जाओगे, यूं ही हफ्ता खराब कर दोगे। बीमारी का नाम मत लेना, बहुत आराम से, बहुत केयर करो अपनी भी, ठीक। एंड बेटर स्टडी स्पेस, मतलब जहां आपको कंफर्टेबल लगता है वैसी जगह पे बैठ करके पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं होता कहीं पे भी घुस गए, रजाई में घुस करके पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखो यार, रजाई में घुस करके पढ़ोगे तो क्या होगा? नींद ही आएगी, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ठंड है, मैं मान रही हूँ, हमारे यहाँ तो काफी ज्यादा ठंड हो गई है, बट स्टिल, ठीक है। आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, प्रॉपरली अपने तरीके से, टेबल चेयर पे बैठ के आराम से, राइट पोस्चर, राइट प्लेस टू स्टडी, ठीक। एंड रेगुलरली स्टडी करो। ये नहीं है चल छोड़ना, आज नहीं, बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। बाद कभी नहीं आता, टुमारो नेवर कम्स, ठीक है। तो आपको रेगुलरली स्टडी करना चाहिए। अपना जो आपने टाइम टेबल सेट किया है उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, एकदम बराबर से। आप देखो एकदम सही हो जाएगा सब कुछ। प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस टिल द टाइम यू आर सर्टन अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। अपने आप को आंसर करो, अपने आप से क्वेश्चन करो, एंड यू सी नो वन कैन स्टॉप यू। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने ये कहावत सुनी होगी और ये बहुत सच भी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कहीं नहीं पहुंच सकते। कोशिश करनी पड़ती है। देखो ये नहीं होता, जैसे मैं कॉमर्स की टीचर हूँ, भैया 10th साइंस पढ़ा रही हूँ, 10th मैथ्स पढ़ा रही हूँ, ये नहीं होता कि एक बार आपने क्वेश्चन किया और आपके भेजे में घुस जाएगा। भाई हमें इतने साल लगे, इतना परफेक्ट के लिए साल आपके पास एक ही है, लेकिन प्रैक्टिस
इससे क्या होता है, स्पीड आती है और स्मूथनेस आती है और कॉन्फिडेंस आता है। इन तीनों के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आप अपने काम को बहुत प्रैक्टिस करके करो, बहुत मेहनत से करो। जिनको जल्दी नहीं याद होता, थोड़ा रिटन में पॉइंट्स लिखो, ओरली रिकॉल करो, तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। लोगों को भी समझाओ। ये नहीं होता कि मैं पढ़ लेता हूँ दोस्त गए थे, ऐसा नहीं होता। दूसरों को जब हम पढ़ाते हैं ना, तो हम तभी पढ़ा सकते हैं जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। और हमारे कॉन्सेप्ट हम कैसे क्लियर करेंगे, उसको पढ़ के। मेरे साथ होता था 40 मिनट्स में क्लास, मैं अपने फोन पे, उस समय लैंडलाइन होते थे, फोन पे अपने फ्रेंड्स को पढ़ा रहे होते थे। मोबाइल भी थे बट हमें लैंडलाइन मिला हुआ था, तो हम फोन पे 40 मिनट्स पढ़ा रहे थे, पूरा टॉपिक क्लियर करते थे। लेकिन उसको क्लियर करने के बाद मेरे से प्लस पॉइंट ये होता था कि मुझे खुद भी वो बहुत अच्छे से याद होता था, एकदम टिप्स पे याद हो जाता था। तो ये आपके लिए भी है। इंटरनेट यूज करो, सोशल मीडिया नहीं, यूज इंटरनेट बट नॉट सोशल मीडिया। नाउ हाई टाइम यार। अब क्या अभी भी तुम व्हाट्सएप पे चैटिंग नहीं करते रहोगे या फेसबुक और इंस्टा पे अपना स्टेटस ही अपडेट करते रहोगे? नहीं, नाउ इज द टाइम टू स्टडी। आप इंटरनेट यूज करो अपने टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए, अपने क्वेश्चंस को सर्च करने के लिए। कितना डिटेल्स में आप उसे पढ़ सकते हो उसके लिए, ना कि भाई चल यार एक बार फ्रेंड को मैसेज कर देते हैं। जानते हो वो एक मैसेज ना बड़ा भारी पड़ता है। एक बार व्हाट्सएप या फेसबुक कुछ खोल लिया, इतने सारे दिखते यार, इसको करूंगा उसको नहीं करूंगा, यार एक बार देख ही लेता हूँ। 2 मिनट करते करते कहाँ 2 घंटा निकल जाता है वो नहीं पता चलता। सो डोंट डू दैट, ठीक है, डोंट डू दैट। ईट, खाना आप प्रॉपर खाओ, ईट प्रॉपरली, ठीक है, ईट बट फॉर योर ब्रेन। क्योंकि आपको पता है भूख लगती है ना तो पढ़ाई नहीं होती। कहावत है, भूखे पेट भजन न होए कृपाला। भूख लगी है ना तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ये सोच यार कुछ खा लेता हूँ फिर पढ़ूंगा, यार कुछ खा लेते हैं फिर पढ़ेंगे। सो दैट इज नॉट द राइट एटीट्यूड। ओके, भूखे मत रहो। कुछ थोड़ी देर में मुंह में चलते रहेगा ना, तो मुंह चलता रहता है तो नींद नहीं आती है, ठीक है। और खाने के बाद में पढ़ाई भी होती है। अच्छा, एक टिप देती हूँ आपके कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए। थोड़ा सा एकदम लाइट म्यूजिक बैकग्राउंड में लगाओ, देखो डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएंगे आपके। बहुत लाइट, हाँ बहुत स्लो, ये नहीं है एकदम झिंग चैक, ये नहीं, बहुत लाइट स्लो म्यूजिक लगाओ और उसको आप उसकी बात पढ़ो, आपका कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छा होगा, ठीक। लर्न करिए अपनी मिस्टेक से। जो आप गलतियां सबसे ज्यादा करते हो ना, उन क्वेश्चंस को हमेशा टिक कर लेना चाहिए। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। मैं अपना बताती हूँ आपको, मैं क्या करती थी कि जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है ना, मैं एक बार में जो नहीं आया, जब मैंने सॉल्व किया उसको अच्छा प्रैक्टिस करने के बाद, तो मैंने उसको टिक कर लिया था। जो एग्जाम में मैंने वापस रिकॉल करने के लिए उठाया तो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को किया, यानी कि दैट वाज डिफिकल्ट फॉर मी, बाकी मैं कर पा रही थी। तो आप उनको टिक कर लो और उनसे सीखो। दोबारा से उसी टाइप के क्वेश्चंस को करोगे ना तो एग्जाम ज़्यादा अच्छा होएगा आपका, ठीक है। एंड दिन में आप थोड़ा बहुत वॉक एंड एक्सरसाइज जरूर करो टू बी हेल्दी, ठीक है। एक्सरसाइजेस आर नेसेसरी। ये नहीं है 4 घंटा निकाल दिया जिम में जाकर के आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। एक्सरसाइज करो बट उसके लिए, ताकि आप एकदम सारे दिन बैठे भी बहुत ज्यादा वो हो जाता है, लेथार्जिक सा हो जाता है बॉडी। तो फ्रेशनेस इज नेसेसरी, और उस फ्रेशनेस के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइजेस जरूरी होती है। वॉक करो, घूम करके आओ, थोड़ा सा इधर उधर करो। और ये नहीं होता अवॉइड लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन, ये लास्ट में देख लेंगे, ये नहीं होता। लास्ट कभी नहीं आता है। देखिए एक बात बता देती हूँ, फिर तो पता चलता है पेपर में ही पहुंच गए सीधे, फिर उसका पैनिक हो गया, यार शिट मैंने वो नहीं पढ़ा था, अब क्या होगा, मैंने वो देखा ही नहीं था, अब क्या होगा। ऐसा ना पैनिक वाला काम मत करो। जो करना है थरो करो और एक बार में एकदम पूरा करके और फिर ही आप हटना वहां से, ठीक है। लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन बिल्कुल मत करो। अपने मिस्टेक से सीखो, हर रोज रिवाइज करो। रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिवाइज एवरी डे। रिविजन ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए आपको। जब आप अपना सब्जेक्ट उठाते हो पहले पुराना रिवाइज करके और उसके बाद आगे बढ़ो। ये नहीं है कि भाई रोज के रोज आप यही काम कर रहे हो, नो, ठीक है, डोंट डू दैट, ओके। नेक्स्ट है रिवाइज करने के बाद माने यू हैव टू मेक अ टारगेट फॉर योर सेल्फ, बीट योर सेल्फ, ठीक है। मेक अपने खुद के टारगेट को सरपास करने की कोशिश करो, ठीक। सरपास योर ओन टारगेट, That will make you the happiest person ever. आपने 90% स्कोर करने का सोचा था और 95% स्कोर करोगे तो आप देखो कितनी। बिलीव इन क्वालिटी नॉट इन क्वांटिटी, ठीक है। यानी कि आप बिलीव इन क्वालिटी, जितना पढ़ते हो ना अच्छा पढ़ो। ये नहीं कि बहुत सारा पढ़ लो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारा पढ़ के कुछ ना मिलेगा। क्वालिटी में बिलीव करो, अच्छा पढ़ो जो पढ़ते हो, ठीक। एंड कम से कम
थोड़ी देर, जैसे आप 1 घंटा पढ़ो या आधे घंटा पढ़ो, जितना आपका स्टैमिना है। इसी मेरा था कि मैं 1 घंटे से पहले उठती नहीं थी, वो आपकी मर्जी है। थोड़ा देर पढ़ा, फिर एक छोटा सा 5 मिनट्स का ब्रेक, और वो ये नहीं है कि आप फोन देखने बैठ जाओगे। 5 मिनट्स ब्रेक मतलब जाओ कुछ कुछ मंचिंग शंचिंग करके आए, ऐसा करते हो कि गए थोड़ा बहुत खाए पिए फिर वापस आए। आप देखो बहुत अच्छी तैयारी होगी एंड आई कैन अश्योर यू। और आप देख लेना, आप ना सिर्फ एक काम करो, इस महीने के एंड तक थोड़ा सा ये करके देखो, 15 दिन है, 15-20 दिन ये करके देखो, आप देखो यू विल किल इट, बहुत अच्छा कर पाओगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगते हैं, देन प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना, ऐसे ही नए नए और अच्छे अच्छे टिप्स लेकर के मैं आपके लिए जरूर आऊंगी। ओके देन, गुड बाय फॉर टुडे। आप बेल आइकन दबाओ और सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, प्लीज भूलना मत, प्लीज, वो काम जरूरी होता है ना, उसके बिना आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे वीडियोस अपलोड हो गए। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड गुड बाय।